नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z नॉलेज पर। तो देखिए, आज का विषय बड़ा चकित कर देने वाला है। उस विषय को हम समझेंगे बड़े विस्तार के साथ। पहले आपको करके दिखाऊंगा, फिर लास्ट में वो कैसे होता है इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाऊंगा। साथ में एक सूचना ये है कि आप सभी ने बहुत सारा प्यार मेरे चैनल को दिया है, सब्सक्राइब भी किया है, लेकिन नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे नहीं सेट किया है, जिसके चलते वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन समय से आपको नहीं मिल पा रही है। तो प्लीज़ एक बार जा कर के आप देख लीजिए कि आपने जो सब्सक्राइब किया है उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको आपने ऑल पे सेट किया है कि नहीं। यदि आपने ऑल पे सेट नहीं किया है तो प्लीज़ उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर जो है हमेशा आपके कमांड में रहे, यानी मनचाहा उत्तर, जिस उत्तर को आप किसी प्रश्न के जवाब में बताना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी से हो, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को उत्तर हमेशा 99 मिले, यदि आप चाहते हैं कि सामने वाले का उत्तर आपकी मर्जी से 88 मिले, आप ही की मर्जी से 77 मिले, 55 मिले, 66 मिले, यानी जो भी हो आप ही की मर्जी से हो, तो ये वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ही, अंत में ही मैं बताऊंगा कि ये कैसे हो पा रहा है। तो चलिए, इसको करने के लिए आप सामने वाले व्यक्ति से कहिएगा कि तुम अपने मन में एक कोई भी संख्या सोच लो, वो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। 1 अंक की सोचने के लिए कहिए, 2 अंक की सोचने के लिए कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए उस व्यक्ति ने कोई भी संख्या सोच ली, तो उसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करवाने हैं और जो उत्तर आप चाहते हैं कि वही उत्तर उस प्रश्न का आए, उस तरह से आपको कुछ क्रियाएं करवानी होंगी। वो कैसे करानी है वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले यदि आप चाहते हैं कि सामने वाले का उत्तर हमेशा 99 आए तो आप कैसे कराएंगे। आपने बोल दिया उससे कि आप अपने मन में कोई संख्या सोच लीजिए। मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने 3 सोच लिया है, ठीक। अब कहिए कि आपने जो संख्या सोचा है उसमें आप 11 जोड़ दीजिए। तो 11 जोड़ देने के बाद उत्तर उसका कितना आ जाएगा? उत्तर उसका आ जाएगा 14, ठीक है। अब इस 14 में आपको कहना है कि इस 14 को आप 9 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो वो 9 से गुणा करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसको 14 का पहाड़ा याद है तो फटाफट कर लेगा, अगर 14 का पहाड़ा नहीं याद है तो वो कैसे करेगा, आप उसको समझा सकते हैं। तो देखिए, 9 का पहाड़ा उसको 4 बार पढ़ना है, तो 9 चौको 36 का 6 लिखेगा, 3 यहाँ रहेगा, 9 में कम 9 और 3 हो जाएगा 12, यानी 126 वो उत्तर ला लेगा। अब आपको कहना है कि जो संख्या आप अपने मन में सोचे हैं, आपको तो पता है नहीं कि उसने कौन सी संख्या सोची है, उसने, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि उसने 3 सोचा है। तो जो संख्या सोची है उसमें आपको 9 से गुणा करा देना है। तो गुणा करने के बाद उसका उत्तर कितना आ जाएगा? उसका उत्तर आ जाएगा 3 9 27, ठीक है। अब कहना है कि पहले स्टेप को करने के बाद, यानी यहाँ पर जो आपका उत्तर आया हुआ है उसमें से आप 27 को घटा लीजिए। देखिए ऐसे, तो 27 को घटा लेने के बाद देखिए, अब कहिए कि आपका उत्तर हमेशा 99 ही आएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको 99 लाना है तो ये स्टेप आपको फॉलो कराना है। तो ये 16 हो गया, यहाँ से आपने कैरी किया तो 9 7 16। अब यहाँ से आपने ले लिया है तो 1 बचा है तो 11, तो 9 2 11। देखिए उत्तर आ गया 99। यदि आप चाहते हैं कि आपका उत्तर हमेशा 77 आए, वो भी कमांड आपको अपने हाथों में रखना है। तो उस व्यक्ति ने जो भी संख्या सोची है उसमें आप 11 से प्लस करवा दीजिए, और यहाँ पे जो आप 9 से गुणा करा रहे हैं उसके बजाय आप 7 से गुणा करने के लिए कहिएगा, तो उत्तर हमेशा 77 ही आएगा।
फिर यदि आप 5 से गुणा कराएंगे तो उत्तर 55 ही आएगा। अब ये होता कैसे है इसको आप सीख लीजिए। फिर आपको एक और एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ 77 लाने के लिए। मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने अपने मन में संख्या 2 सोच लिया, 2 में आपने 11 जोड़ने के लिए कहा तो वो हो जाएगा 13। ठीक है, अब आपको उत्तर हमेशा उसको 77 ही बताना है, तो आप यहाँ पे 13 में 7 का गुणा करवा दीजिए। 3 सत्ते 21, 2 ये हो गया 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, अब जो संख्या उसने सोची है उसमें आप 7 से गुणा करा दीजिए, तो 2 सत्ते हो गया 14, 14 को आप यहाँ माइनस करा दीजिए, तो देखिए क्या हो गया 11, तो 7 4 11, 8 में से 11 7, तो ये उत्तर आ गया 77। ठीक है, यानी आपकी मर्जी से उत्तर हमेशा आएगा, इस पे सिर्फ आप ही का बस होगा। ठीक है, ये तो आपने सीख लिया कि ऐसे ऐसे करना है। अब आप ये जान लीजिए कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, वो जानना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको तो पता है नहीं कि उस व्यक्ति ने कौन सा नंबर सोचा हुआ है। वो सोचा गया जो नंबर है मान लीजिए कि x है। ठीक है, यहाँ पर उस व्यक्ति ने x नंबर जो है वो सोच लिया है। ठीक है, आप बोल रहे हैं उससे 11 जोड़ने के लिए, तो उसने यहाँ पे 11 जोड़ लिया। अब आप उत्तर 99 बताना चाहते हैं, 99 से आप समझ लीजिए। तो यहाँ आप 9 गुणा करने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो अब 9 से आप गुणा जब यहाँ करेंगे तो x में 9 से गुणा करेंगे तो वो 9x हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये प्लस का साइन तो लगेगा ही। फिर 11 में आप 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 99। ठीक है, अब देखिए आप कह रहे हैं कि जो सोची हुई संख्या है उसमें आपको फिर से 9 से गुणा करके माइनस कर देना है। तो 9 से इस सोची गई संख्या x को गुणा किया जाएगा तो फिर से 9x आ जाएगा, और आपको माइनस करना है तो फिर से यहाँ 9x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस 9x है, यहाँ माइनस 9x है, तो इस 9x में से इस 9x को यदि माइनस कर देंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 9x से 9x कट गया, क्या बच गया 99। तो हर परिस्थिति में आपका उत्तर 99 ही आएगा। इसी तरह से यदि आप 7 से गुणा करने के लिए कहेंगे तो फिर उत्तर जो है वो 77 ही आएगा। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा 1-2 सेकंड में पहुंच जाएगा। नहीं तो आप कहेंगे कि सूचना नहीं आ रही है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक पे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। थैंक यू।